कुछ सफ़र मंजिल के लिए नहीं, बल्कि उन एहसासों के लिए होते हैं जो रास्ते सिखा देते हैं। और आज का सफ़र ले जा रहा है मुझे गाज़ा की तरफ। But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be. गाज़ा ही क्यों? शायद इसलिए क्योंकि कुछ जगह सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। ये सफ़र सिर्फ गाज़ा तक पहुंचने का नहीं, बल्कि खुद तक वापस आने का है। Think I need help, I'm going through hell. A fake like I'm fine, but I know you can't tell. Like nothing I felt, my mind overwhelms. I think that I'm broken, but I hope you can't help. I know I'm not perfect, but some days I feel far more worthless. Baby, you make me feel nervous. If I still have you, I have purpose. It's all worth it. I know you told your friend you're not okay. स्पीति वैली के दिल में बसा गाज़ा, एक छोटा सा टाउन, लेकिन कहानियों से भरा हुआ। कभी ये जगह पुराने ट्रेड रूट्स का हिस्सा हुआ करती थी, जहाँ से तिब्बत और इंडिया के बीच बिजनेस होता था। यहाँ की जिंदगी हमेशा से कहीं कठिन रही है। सर्दियों में टेम्परेचर माइनस में चला जाता है और कई महीने तक ये दुनिया से कटा रहता है। फिर भी यहाँ के लोगों की सिंप्लिसिटी और जिंदगी जीने का अंदाज सब कुछ सिखा देता है। यहाँ के रास्ते आसान नहीं होते, कभी स्मूथ हाईवेज और कभी पत्थरों और मिट्टी से भरे हुए ट्रैक्स, कहीं नैरो रोड्स, एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी खाई। हर मोड़ पे ध्यान और हिम्मत दोनों चाहिए। ये रास्ते सिर्फ ड्राइविंग स्किल्स का टेस्ट नहीं लेंगे, बल्कि पेशेंस और ट्रस्ट का भी। गाज़ा सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक एक्सपीरियंस है जो आपको अंदर से बदल देता है। और शायद इसीलिए लोग यहाँ बार बार लौट के आते हैं।
इन मुश्किल रास्तों पर जहाँ चलना भी आसान नहीं, यहाँ हमारे जवान हर दिन गुजरते हैं। जहाँ हम एडवेंचर देखते हैं, वहाँ ही अपनी ड्यूटी निभा रहे होते हैं। उनकी वजह से ही ये सफर मुमकिन है। ये रास्ते सिर्फ ट्रेवलर्स के नहीं, हिम्मत और जिम्मेदारी के भी हैं। हर गुजरती आर्मी ट्रक एक याद दिलाती है कि ये सफर सिर्फ हमारा नहीं। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये नज़ारे और खूबसूरत होते जा रहे हैं। ये रास्ते सीधा दिल तक पहुँच जाते हैं। इतने बड़े पहाड़ और उनके बीच ये छोटा सा रास्ता इंसान को उसकी औकात याद दिला देता है। हर मोड़ पर एक नया सरप्राइज है और हर सरप्राइज पहले से ज़्यादा खूबसूरत। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, रास्तों का मिजाज बदलने लगा। हरी वादियां की जगह रग टरेन ने ले ली थी। दूर ऊंचे पहाड़ों पर चलने पर जैसे हमें बुला रही हो। हर मोड़ पर एक नया नज़ारा, हर मोड़ पर एक नई कहानी। हवा अब ठंडी हो चुकी थी और हर सांस में पहाड़ों की ताजगी महसूस हो रही थी। बाइक के इंजन की आवाज और इन शांति वादियों का संगम एक अलग ही सुकून दे रहा था। ये वही पल थे जब सफर सिर्फ दूर तक तय नहीं कर रहा, बल्कि खुद को महसूस कर रहा था। आगे कहीं दूर बर्फ से ढकी चोटियां और हम उन तक पहुंचने की जुनून में बस चलते जा रहे थे। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Then will you get bored of killing me? हेलमेट के अंदर से दिखती ये दुनिया थोड़ी अलग है, थोड़ी खास है। सामने खुली सड़क और दोनों तरफ खड़े ये पहाड़, जैसे हर मोड़ पर मेरा इम्तिहान ले रहे हो। हवा चेहरे से टकराती है और दिल में बस एक ही एहसास, आज़ादी। यहाँ कोई शोर नहीं, बस इंजन की गूंज और दिल की धड़कन साथ चल रही है। हर मोड़ एक नया चैलेंज, हर किलोमीटर एक नई कहानी। ये सफ़र सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नहीं, बल्कि खुद को ढूंढने का है। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I
got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? आगे रास्ता आसान नहीं था। यहाँ पहाड़ सिर्फ खूबसूरत नहीं, खतरनाक भी थे। ऊपर ढीले पत्थर और हर पल ये डर कि कब कुछ भी नीचे आ जाए। ये सिर्फ रास्ता नहीं था, ये एक इम्तिहान था, हिम्मत का, भरोसे का। धीरे धीरे हर पत्थर को पार करते हुए हम लोग बढ़ते रहे, क्योंकि रुकना अब ऑप्शन नहीं था। दिल में हल्का सा डर जरूर था, लेकिन उससे बड़ा था आगे बढ़ने का जुनून। इन पहाड़ों में हर मोड़ आपको सिखाता है कि जीत हमेशा उन्हीं की होती है जो डर के आगे भी चलना नहीं छोड़ते। But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Then will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? ये सड़क जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, और सच कहूँ हम भी नहीं चाहते कि ये कभी खत्म हो। हर मोड़ के बाद लगता है बस अब रुक जाए, लेकिन दिल कहता है थोड़ा और आगे चलते रहे। ये सफ़र थकाता ज़रूर है, पर उससे कई ज़्यादा जीना सिखाता है। समय जैसे धीमा पड़ गया है यहाँ, ना कोई जल्दी, ना कोई मंजिल की चिंता, बस रास्ता और हम।
शायद यही असली आज़ादी है, जहाँ पहुंचना जरूरी नहीं, चलते रहना ही सबसे खूबसूरत लगता है। ये अनंत सा लगता सफर दरअसल वही पल है जिसे हम हमेशा के लिए रोक लेना चाहते हैं। इस सफर के बीच एक जगह आती है, टापो। पहाड़ों की इस कठोर दुनिया में जैसे शांति का एक छोटा सा ठिकाना। टैबो मोनेस्ट्री, एक ऐसा मठ जो 1000 सालों से भी ज्यादा समय से यहाँ खड़ा है। मिट्टी से बने ये पुराने ढांचे बाहर से भले ही साधारण लगते हो, लेकिन इनके अंदर छुपी कहानियां सदियों पुरानी हैं। यहाँ की हवा में एक अलग ही सुकून है, जैसे समय यहाँ धीमा लगने लगता है। रास्ते की थकान और सफर की बेचैनी, सब कुछ यहाँ आकर थोड़ा थम सा जाता है। टाबो सिर्फ एक जगह नहीं, एक एहसास है। यहाँ पहाड़ों के बीच आपको खुद से मिलने का मौका मिलता है। जोर से चल रही है हवाएं, जैसे मुझसे बातें कर रही हो, कुछ कह रही है। शायद पहाड़ों के पुराने किस्से या फिर इस सफर की अनकही कहानी। इनकी आवाज में एक अजीब सा सुकून है और एक हल्की सी चेतावनी भी, जैसे ये कह रही हो, रुकना मत, बस चलते रहो। बाईं तरफ बहती वो खूबसूरत नदी, इतनी शांत, इतनी मेस्मराइजिंग कि नजर हटती ही नहीं थी। हर लहर जैसे हमें अपनी ओर खींच रही थी और हम उस पल में पूरी तरह खो चुके थे। लेकिन तभी दाईं तरफ से आती आवाज से सब बदल गई। पत्थरों के गिरने की आवाज याद दिला गई कि ये पहाड़ जितने खूबसूरत हैं, उतने ही खतरनाक भी। एक तरफ सुकून और दूसरी तरफ खतरा। बस यही है इन रास्तों की असली पहचान। यहाँ हर पल आपको याद दिलाता है कि खूबसूरती और डर अक्सर साथ साथ चलते हैं। इस पैच पर गाड़ी चलाते वक्त नजर सिर्फ सामने नहीं, हर तरफ होनी चाहिए, ऊपर, बगल में और अपने अंदर भी, क्योंकि यहाँ ड्राइविंग नहीं, हर सेकंड एक डिसीजन होता है। और शायद यही वजह है कि ये जगह जितनी डराती है, उतनी ही हमेशा याद भी रह जाती है।
कहीं कहीं इन जगत पहाड़ों पर धूप ऐसे गिरती है जैसे सारी चमक, सारी रोशनी बस यहीं ठहर गई हो। और वहीं कुछ पहाड़ इस उजाले से दूर रह जाते हैं, खामोश, थोड़े ठंडे, थोड़े रहस्यमयी। एक ही वादी में इतना फर्क, कहीं सुनहरी चमक तो कहीं गहरी परछाइयां। शायद यही पहाड़ों की खूबसूरती है। हर किसी को बराबर रोशनी नहीं मिलती, फिर भी हर एक की अपनी अलग कहानी होती है। आखिरकार आज के सफर की मंजिल सामने थी, कासा। लंबे थकाने वाले रास्तों के बाद ये छोटा सा शहर जैसे एक सुकून भरी जीत लग रहा हो। धूल, पत्थर, ठंडी हवाएं, हर मुश्किल पार करके आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। ये सिर्फ एक जगह नहीं, ये उस पूरे सफर की कहानी है जो हर मोड़ पर हमें परखता रहा। काजा पहुंचकर एहसास हुआ कि मंजिल से ज्यादा खूबसूरत उसे पाने का सफर था। और ये तो बस शुरुआत है। स्पीति अभी और भी बहुत कुछ दिखाने वाला है। तो इस सफर को यही मत छोड़िए, मेरे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक राइड नहीं है, ये एक एहसास है जिसे हर मोड़ के साथ महसूस करना पड़ता है। आगे और भी रास्ते हैं, और भी कहानियां, और शायद कुछ ऐसे पल जो आपको भी इस सफर का हिस्सा बना दें। तो बस साथ चलिए और इस जर्नी को मेरे साथ पूरी तरह जी लीजिए।